को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद टीना डाबी को 2 करोड़ रुपए की राशि और जीत का सर्टिफिकेट दिया था। कलेक्टर के तौर पर काम कर रही टीना डाबी ने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक योजना पर काम शुरू किया। दलित समाज से आने वाली महिलाओं की ये बड़ी उपलब्धियां बता रही हैं कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो आसमान की बुलंदियों तक ही नहीं, अंतरिक्ष में भी जाकर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं। साल 2015 ये वो साल है जब दलित समाज की एक बेटी ने अपनी सफलता का परचम लहराया और आईएएस परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया था, जो आलोचकों के चेहरे पर करारा तमाचा जड़ते हुए जहां भी पोस्ट हो रही है वहां उन्होंने उस क्षेत्र के लिए जो कार्य किए हैं उससे जनता उनकी वाहवाही करते नहीं थक रही है। जी हाँ, ये आईएएस ऑफिसर है टीना डाबी। दरअसल टीना डाबी का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में छाया हुआ है, जिसका कारण है उनकी वो जीत, जिसके लिए उनका साथ पूरी बाड़मेर की जनता ने भी दिया और बदले में टीना ने बाड़मेर की जनता की झोली में 2 करोड़ रुपए का इनाम जीत कर रखा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। दरअसल केंद्र सरकार ने देश भर में बारिश के पानी को संचय करने के लिए जल संचय जन भागीदारी परियोजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत भारत के सभी जिलों में आदेश जारी किए गए थे कि जल संचय करने के लिए सबकी क्या-क्या नीतियां हैं और उन्हें कैसे संचालित किया जा सकता है। इस परियोजना के तहत राजस्थान के बाड़मेर जिला की कलेक्टर के तौर पर काम कर रही टीना डाबी ने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक योजना पर काम शुरू किया। यहाँ उन्होंने बाड़मेर की आम जनता को अपने साथ मिलाकर हजारों पारंपरिक टांक यानी भूमिगत जल संरचनाओं और जल स्रोतों को फिर से शुरू करवाया। टीना डाबी की इस योजना का नतीजा ये हुआ कि जल संरक्षण की ये मुहिम एक जल संरक्षण आंदोलन की तरह बन गई। टीना डाबी के इस योगदान का नतीजा ये हुआ कि पूरे देश भर में टीना डाबी और बाड़मेर को जल संचय जन भागीदारी में पहला स्थान हासिल हुआ है। 18 नवंबर को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद टीना डाबी को 2 करोड़ रुपए की राशि और जीत का सर्टिफिकेट दिया था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने वर्षा जल संरक्षण को लेकर कैच द रेन अभियान शुरू किया है, जिसके तहत पूरे देश को 10,000 से ज्यादा जल भंडारण संरचनाएं बनाने और उनका पुनर्निर्माण करने की योजना बनाई गई है। इस लक्ष्य को टीना डाबी की अगुवाई में सबसे पहले पूरा कर लिया गया और उत्तम क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया और जिले की उन्नति के लिए जीत के 2 करोड़ रुपयों को काम में लगाने का लक्ष्य तय किया। वहीं टीना डाबी की उपलब्धियों के बीच दक्षिण भारत में भी एक दलित बेटी ने परचम लहराया है। दरअसल दलित समाज से आने वाली बेंगलुरु की क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र और क्षमता निर्माण एवं ज्ञान केंद्र की प्रिंसिपल डायरेक्टर दीपना नेत्रपाल को जीएसटी ऑडिट में नई पहल और बेंगलुरु में ट्रेनिंग सिस्टम के बड़े बदलाव करने के लिए राष्ट्रीय सीएजी पुरस्कार दिया गया है। दीपना दलित समाज से आने वाली पहली महिला है जिन्हें राष्ट्रीय सीएजी पुरस्कार से नवाजा गया है। दलित समाज से आने वाली महिलाओं की ये बड़ी उपलब्धियां बता रही हैं कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो आसमान की बुलंदियों तक ही नहीं, अंतरिक्ष में भी जाकर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं। बस जरूरी है कि जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न से ऊपर उठकर सोचने की। दलित महिलाओं की इन सफलताओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।